हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मेरा नाम तो नदीम। यार मॉरिशस ने लगा दी है हिंदू मतलब के रिलीजन की सबसे दुनिया की बड़ी मूर्तियां और दुनिया को चौंका डाला अच्छा, है। मॉरिशस ने? जी मॉरिशस ने। अब ये वॉच करते हैं ये क्या हुआ है, क्या सीन नहीं है, ये तो देखेंगे तो तब आइडिया लगेगा। तो जल्दी से पहले ये वीडियो देख लेते हैं। वीडियो क्रिएटर का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। बिल्कुल, तो काम करते स्टार्ट। दुनिया की प्रत्येक वस्तु मापी जा सकती है। समुद्र की गहराई और आसमान की ऊंचाई भी मापी जा सकती है, परंतु भक्ति, आस्था व प्रेम के लिए आज तक कोई पैमाना नहीं बना जो इसे माप सके। हिंदू धर्म में ईश्वर की उपासना मुख्य तौर पर मूर्ति पूजा द्वारा की जाती है। जिस तरह भक्ति और आस्था का कोई पैमाना नहीं है, उसी तरह देवी देवताओं की मूर्तियों का भी कोई पैमाना नहीं है। नवरात्रि हो या गणेश उत्सव, अपनी अपनी आस्था अनुसार भक्तगण बड़ी से बड़ी विशाल प्रतिमाएं बनाते हैं और पूजन करते हैं। बिल्कुल। पिछले वीडियोस में हम आपको भगवान गणेश, भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की विशाल प्रतिमाओं का दर्शन करवा चुके हैं। बिल्कुल, जो भारत में नहीं बल्कि विदेशों में। इसी कड़ी में आज हम आपको माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप निश्चित ही चौंक जाएंगे और गर्व महसूस करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय माँ दुर्गे अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी साइंटिफिक हिंदू पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन पर दिख रही माँ दुर्गा की मूर्ति दुनिया की सबसे विशाल और ऊंची मूर्ति है। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि यह प्रतिमा भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर दूसरे देश में है। अच्छा, तो आइए चलते हैं और जानते हैं उस देश और इस प्रतिमा के बारे में। वैसे तो माँ दुर्गा के अनेक रूप हैं, परंतु मुख्य तौर पर माँ दुर्गा को 9 रूपों में पूजा जाता है। नवरात्रि के दिनों गरबा पंडालों में एक से बढ़कर एक विशाल प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। यह प्रतिमाएं लकड़ी, बांस, कागज आदि का प्रयोग करके बनाई जाती हैं और उत्सव समाप्त होने के बाद इनका विसर्जन कर दिया जाता है। परंतु माँ दुर्गा की यह स्थायी प्रतिमा, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों से आने वाले सैलानियों को सहज ही आकर्षित करती है। दोस्तों, अफ्रीका के तट पर एक छोटा सा द्वीप है मॉरिशस। मॉरिशस की खास बात यह है कि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। इस छोटे से देश में करीब 6,70,000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं। मॉरिशस वैसे तो एक छोटा सा देश है, परंतु यह बेहद खूबसूरत देश है। यहाँ बहुत से हिंदू मंदिर भी हैं, परंतु यहाँ का गंगा तालाब बहुत प्रसिद्ध है। और इसी गंगा तालाब के किनारे वर्ष 2017 में माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा का निर्माण किया गया। गंगा तालाब की भी एक बेहद दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि एक पुजारी ने सपना देखा कि मॉरिशस में एक झील है जो भारत में स्थित पवित्र गंगा नदी से जुड़ी हुई है। अगले दिन वह पुजारी कुछ लोगों के साथ उस झील की खोज में निकला। माँ गंगा की कृपा से उन्हें यह झील मिल गई। इस खोज के बाद मॉरिशस के हिंदुओं को इस झील के रूप में माँ गंगा का सानिध्य प्राप्त हो गया और तभी से यह झील एक पवित्र झील बन गई, जिसे गंगा तालाब कहा जाता है। मॉरिशस आने वाले हिंदू श्रद्धालु गंगा तालाब में डुबकी जरूर लगाते हैं। प्राचीन मान्यता है कि जहाँ गंगा जी होंगी वहाँ भगवान शिव आवश्यक तौर पर होंगे, इसलिए यहाँ एक शिव मंदिर भी बनाया गया। साथ ही 2015 में भगवान शिव की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसके बाद माँ दुर्गा की 108 फीट यानी 33 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण शुरू हुआ। इस प्रतिमा में खर्च हुआ धन पूरी तरीके से दान से आया। इसमें किसी भी तरीके का सरकारी धन प्रयोग नहीं किया गया। मूर्ति बनाने की इस परियोजना में अति सूक्ष्म डिजाइनिंग की आवश्यकता थी और इसीलिए भारत और मॉरिशस के इंजीनियरों व मजदूरों ने मिलकर हिंदू शास्त्रों के अनुसार इसे बनाया।
माँ दुर्गा की इस मूर्ति के लिए 2000 घन मीटर कंक्रीट और 400 टन लोहे का इस्तेमाल किया गया। दुर्गा की यह मूर्ति भगवान शिव की प्रतिमा के पास ही है। भगवान शिव की यह प्रतिमा मंगल महादेव नाम से जानी जाती है और यह स्थल अब लैंडमार्क बन चुका है। परिणाम स्वरूप यह स्थल मॉरिशस के पर्यटन का मुख्य आकर्षण भी है। लगभग 14 लाख की आबादी के साथ मॉरिशस में 50% से अधिक आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। नेपाल और भारत के बाद मॉरिशस ही हिंदुओं का सबसे बड़ा देश है, जहां हिंदू बहुसंख्यक है। सभी त्योहारों व विशेष अवसरों पर गंगा तालाब पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। विशेषकर महाशिवरात्रि और नवरात्रि पर यहाँ काफी जगमगाहट रहती है। इन दिनों पूरा देश बड़े बड़े झांकी यात्राओं और जयकारों से चहक उठता है। यहाँ पर भोजपुरी, तमिल, हिंदी, मराठी, तेलुगु और उड़िया भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। परंतु मुख्य रूप से यहाँ क्रियोल एक व्यापक रूप से बोली जाने वाली राष्ट्रीय भाषा है। मॉरिशस को छोटा भारत भी कहा जाए तो गलत नहीं ये बात है, क्योंकि इस देश के लोगों का पहनावा पूर्णतः भारतीय ही है। तो दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया विश्व की सबसे ऊंची माँ दुर्गा की मूर्ति। ऐसे ही और वीडियो देखना तो यार इसी के साथ हुई ये बहुत बड़ी मूर्ति है भाई, 108 फीट लंबी। और भाई अगर तुम लोग, मैं कहते हो सही दूर भी होगे तो ये नजर आएगी। तो बनाया भी इंडियन कारीगर, मॉरिशस कारीगरों ने मिलकर आपस में बनाया, इंजीनियर से मिलकर लगाया। और इस पे आई थिंक 400 टन स्टील, मतलब सरिया या लोहा एक ही बात है। कितनी कंक्रीट इस्तेमाल होगी, कितना सीमेंट लगा होगा। वो यार वो 108 ऊंची 2 है। हाँ, और एक लॉर्ड शिव जी की साथ बनाई गई है, उनका साथ मंदिर भी है। और मतलब कि वो दोनों मूर्तियां ऐसी हैं कि अगर आप किसी मतलब मॉरिशस के अगर कोने में भी खड़े हो तो नजर आ रहा है भाई। 108 बड़ी चीज है वजात। 15 लाख आबादी का शहर है। मैं बोल रहा हूँ 3-4 करोड़ आबादी होगी मॉरिशस की, सारी 15 लाख आबादी है, जिसमें 6-6.5 लाख इंडियन समझ के ना, फिर 50-50। हाँ बिल्कुल, और ज्यादा आबादी फिर मेजोरिटी तो हिंदू ही है। मतलब यार इतनी बड़ी मतलब बंदा देखे तो हिल जाए। छोटा भारत कह सकते हैं। हाँ, मतलब किसको एक किस्म का छोटा भारत, क्योंकि वहाँ का जो कल्चर है वो भी सारा इंडियन ही है। इंडियन कल्चर को वो जाहिर बात है, हिंदूज हैं तो भाई जाहिर बात है हिंदुइज्म निकला ही इंडिया से। मतलब कि सारा आई थिंक ये इंडिया से निकला। कमेंट सेक्शन में लाजमी ये शेयर कीजिएगा। मेरे ख्याल से इंडिया से निकला तो फिर जाहिर बात है दुनिया में जहां भी हिंदूज रहेंगे तो वो सारा फिर गंगा नदी भी उधर मिल गई है। जो अपने मुल्क में है ना, ये इधर करते हैं सब कुछ ना, उधर भी है। जो वो आते हैं तो वो डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं। बिल्कुल, वो उनका यही मानना आई थिंक होता है कि भाई हमारे सारे पाप गुनाह सारे माफ हो जाए। मूर्तियां भी उधर ही लगी, पाक हो जाए। मूर्तियां भी उधर ही लगी हुई है, और वो इतनी बड़ी यार खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत तो भाई बहुत ही ज्यादा वो लग रही थी। बस लोग आते हैं ना यार। बिल्कुल, और इनमें जो पैसा लगा ना सारा दान का, ये नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से लगा, मतलब इधर उधर से फंड आए, मतलब दान आया। असल मजा लोग भी देते हैं ना, लोग भी बढ़ चढ़ के ऐसा लेते हैं। ये पीछे लोग नहीं, अगर हुकूमत बनाएगी तो ठीक है, लोग देते हैं। लोगों ने वही बना डाला। तो यार आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में? कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा कह रही है।